तो आज से हम जो है क्राउन पब्लिकेशन का वस्तुनिष्ठ वाला समान ज्ञान जो है उसी बुक को कवर करने वाले हैं, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है ये। आप बिहार दरोगा बीपीएससी जैसे एग्जाम के लिए और ये काफ़ी बेस्ट है। ठीक है, रितेश कुमार द्वारा ये लिखा गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले जो है हम भारतीय इतिहास को कवर करने वाले हैं, जो कि है प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास 1.1 पाषाण काल का है। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहला क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर पहला है, मनुष्य के आरंभिक विकास के प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? मनुष्य के आरंभिक विकास के प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है पुरापाषाण युग के नाम से। ठीक है, पुरापाषाण के युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, कहाँ में हुई थी प्रारंभ? तो वो हुई थी नवपाषाण काल में। ठीक है, नवपाषाण काल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, देखिए दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है कभी किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा गया। जैसे दूसरा नंबर जो है यूपीपीसीएस में पूछा गया था। तीसरा नंबर है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो है गुफाओं की शैल चित्र के लिए। भीमबेटका जो है गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। चौथा क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी सॉरी दोस्तों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है वो कहाँ पर है? तो वो है भोपाल में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है वो है भोपाल में। पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण काल की किस क्षेत्र में विकास हुआ? किस क्षेत्र में जो है विकास हुआ है? तो वो है नर्मदा घाटी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा सही आंसर। गर्त अवकाश के साक्ष्य गर्त अवकाश के साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो हुए हैं बुर्ज होम से। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सही आंसर। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है, कहाँ से मिलता है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो वो मिलता है नर्मदा घाटी से। ठीक है, उत्तराखंड पीसीएस का पूछा गया सवाल है। भीमबेटका पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो है मध्य प्रदेश में। ठीक है, भीमबेटका पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है, भारत के किस राज्य में है? तो वो है मध्य प्रदेश में। एसएससी सीजीएल टियर 2 में 2/3/2023 का पूछा गया ये सवाल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व में औजारों और हथियारों में मुख्य रूप से डैश की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। ठीक है, किसके जगह होने लगा था? लोहे का इस्तेमाल तो होने लगा था कांसा की जगह। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये देखिए ये भी जो है एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। हाँ, नबदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? नबदा टोली जो है वो किस राज्य में अवस्थित है? तो वो है मध्य प्रदेश में। नबदा टोली मध्य प्रदेश में स्थित है। यूपीपीसीएस का पूछा गया सवाल है मेंस में। ठीक है, याद रखिएगा इसको। दक्षिण पूर्वी जो राजस्थान की संस्कृति को क्या कहा जाता है? दक्षिण पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है आहार संस्कृति। अगला क्वेश्चन है, पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य किन 2 स्थलों से जो है प्राप्त हुआ है? पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य किन 2 स्थलों से प्राप्त हुआ है? किससे हुआ है? तो वो हुआ है बागोर एवं आदमगढ़ से। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही आंसर। 13 का है जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? किसका है? तो वो है संस्कृति का। ठीक है, संस्कृति का है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा स्थल जो है प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए जो है वो प्रसिद्ध है? तो वो है भीमबेटका। ठीक है, यूपीपीसीएस मेंस का पूछा गया सवाल है 2011 का। बृहत्पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, किसमें की गई है? तो वो की गई है मृत के दफनाने के
स्थान के रूप में, मृतकों को जो है दफनाने के स्थान के रूप में की गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस मेंस का 2005 को पूछा गया सवाल है। 1948 में अर्नेस्ट मैके ने उल्लेखित किया कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों को डैश ईंटों से बनाया गया। किस ईंटों से जो है वो बनाया गया है, तो वो बनाया गया पक्की ईंटों से। ठीक है, पक्की ईंटों से बनाया गया है। मैट्रिक लेवल 8/6/2023 का क्वेश्चन। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो याद रखिएगा ये महदहा से प्राप्त हुए, महदहा से प्राप्त हुए हैं। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया गया था। किसने किया था त्रियुगीन का विभाजन, तो वो किया था थॉमसन ने। ठीक है, थॉमसन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, उस स्थल का नाम बताएं जहां से प्राचीनतम स्थानीय जीवन के प्रमाण मिले हैं। उस स्थान का नाम बताएं जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, तो वो है मेहरगढ़। ठीक है, यूपीपीसीएस का है क्वेश्चन ये 2008 का। गैरिक जो है गैरिक मृदभांड पात्र या ओसीपी का काल निम्नलिखित में से किसे किसे माना जा सकता है, किसे माना जा सकता है, तो वो है 2000 से 1500 ईसा पूर्व, 2000 से 1500 ईसा पूर्व। नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद सबसे पहले किस धातु का प्रयोग हुआ था, किस धातु का प्रयोग हुआ था, तो वो हुआ था तांबा का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रकाश, दैमाबाद एवं इमाम गांव किस संस्कृति के प्रमुख स्थल है, किस संस्कृति के प्रमुख स्थल है। ठीक है, इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है रंगपुर संस्कृति से, जोरबे संस्कृति से, प्रभास की संस्कृति से या मालवा के संस्कृति से। इसका सही आंसर हो जाएगा जोरबे के संस्कृति से। ठीक है, ठीक है, जोरबे संस्कृति के। ठीक है, तमरासम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे, किस तरह रखकर दफनाते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर होता है। ठीक है, ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक कंकाल मिले, किस शिलाश्रय से जो सर्वाधिक कंकाल मिले हैं, तो वो मिले हैं लेखिया से। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी समाधान से प्राप्त हुआ है। ठीक है, किस स्थल से हुआ है, तो वो हुआ है बुर्ज होम से। ठीक है, बुर्ज होम से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक पुराण स्थल पर संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए। ठीक है, किस एक पूरा देखिए, निम्नलिखित में से किस एक पुराण स्थल पर संस्कृति से लेकर हड़प्पा तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं, किस एक पुरातन पसंद से, तो वो हुए हैं मेहरगढ़ से। ठीक है, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ये। सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है, तो इसका हम आंसर बता देते हैं, तो आप लोग इसका मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा बी। ठीक है, बी हो जाएगा। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थान है। पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थान कौन सा है, तो वो है चिरांद। ठीक है, चिरांद है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था, तो वो हुआ था मध्य पाषाण काल में। यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 है, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से जो है संबंधित है। राख का टीला निम्नलिखित किस पाषाणिक स्थल से जो है ये संबंधित है, तो ये है संगनकल्लू से। ठीक है, संगनकल्लू से। यूपीपीसीएस मेंस का
2009 में पूछा गया सवाल है, ठीक है, 2009 का पूछा गया सवाल है। नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो एच.डी. संकालियान, ठीक है, एच.डी. संकालियान ने किया था। क्वेश्चन नंबर 32 है, माइक्रोलिथ डैश का इस्तेमाल प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा किया जाता था, ठीक है, किसका इस्तेमाल किया जाता था? तो वो किया जाता था पत्थर के औजार का। SSC-MTS 2021 का पूछा गया सवाल है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, ठीक है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले, किससे निकले हैं? तो वो निकले हैं दमदमा से, ठीक है, दमदमा से। यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2016 का क्वेश्चन है। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां से मिले वो स्थान कौन सा है? तो वो स्थान कौन सा है? तो वो है आदमगढ़, ठीक है, आदमगढ़। आज के लिए इतने मिलते हैं फिर इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो के, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।